नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती से हम संबंधित जो है कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लेकर आ रहे थे। उसी सिलसिले में हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन इस तरह से है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। देखिए, कीबोर्ड जो है उसमें फंक्शन की संख्या कितनी होती है उसको बताना है आप लोगों को। 16, 12, 19 या फिर 14। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, 12 होते हैं। फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। F1 F2 करके जो फंक्शन की होते हैं उसी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 77 नंबर का अगला प्रश्न, जो आज का दूसरा प्रश्न होगा, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। देखिए, इसी तरह प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके ये सभी क्वेश्चन जो है शिक्षक भर्ती और छात्रावास अधीक्षक पटवारी सभी में काम आएंगे। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम पे पूछे जाते हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो एक बार सारे क्वेश्चन एक बार जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए 77 नंबर का जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन इस तरह से प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, लाइन प्रिंटर। जो होता है एक बार में एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही लिखता है, ये होता है लाइन प्रिंटर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 नंबर के प्रश्न, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, इसमें क्या बोला है, जो इनपुट डिवाइस नहीं है उसको बताना है। मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या फिर मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। यह होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं 79 नंबर का प्रश्न, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। देखिए, सबसे तेज गति से चलने वाला प्रिंटर कौन सा है। जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। जो होता है सर्वाधिक तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। आगे देखते हैं 80 नंबर के प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं 80 नंबर के प्रश्न, एलसीडी का पूरा नाम क्या है। देखिए, एलसीडी का पूरा नाम क्या है बताना है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या फिर लीड क्रिस्टल डिवाइस या फिर लिक्विड सेंट्रल डिवाइस या फिर लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। इसका जो सही आंसर है 80 नंबर का वो है ऑप्शन ए है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का 81 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। 81 नंबर का प्रश्न यहाँ देखिए थोड़ा सा, 81 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या फिर रोम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, मॉनिटर। कंप्यूटर में डाले गए कार्य को प्रदर्शित मतलब कहाँ पे दिखता है, तो वो मॉनिटर पे दिखता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर के प्रश्न इस तरह से आप लोगों के सामने, गेम खेलना किससे किससे आसान हो जाता है। कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 82 का ऑप्शन सी है, जॉयस्टिक से जो है गेम खेलना आसान हो जाता है। 82 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर के प्रश्न, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं। देखिए, जो कंट्रोल की होता है, शिफ्ट की होता है और अल्ट की होता है, उसको कौन सा की कहा जाता है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है 83 नंबर का ऑप्शन इस तरह से है, फंक्शन की, मॉडिफायर या फिर अल्फा न्यूमेरिक या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन भी है, मॉडिफायर कहा जाता है। इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। फंक्शन की तो जो F1 F2 होते हैं जो 12 होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक जो गणना 1 2 3 गिनती संबंधित रहती है, प्लस माइनस, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है मॉडिफायर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। बार कोड, स्कैनर्स, प्राइसेस या फिर कोड। 84 नंबर का प्रश्न, तो देखिए जो कई प्रोडक्ट में ऐसे लाइनिंग 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 वाला रहता है, उसको क्या कहा जाता है, बोला जाता है। तो इसी को बार कोड कहा जाता है। बार कोड आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह पे मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, ओ सी आर का पूर्ण रूप क्या है। ओ सी आर का फुल फॉर्म बताना है। ओ सी आर को क्या बोला जाता है उसको बताना है। ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्नाइजेशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, तो या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 85 नंबर का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है। देखिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं 86 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, बोला है यहाँ पे आउटपुट नहीं है, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या फिर टच स्क्रीन। तो 86 नंबर का प्रश्न बहुत ही इजी है, यहाँ पे टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन डी है, ये इनपुट होता है। टच स्क्रीन क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 87 नंबर का, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। देखिए व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर ये सभी। तो 87 का जो आंसर हो जाएगा वो है फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। साधारण डिवाइस बोला है इसीलिए इसको फ्लॉपी डिस्क लगाएंगे, 87 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर का प्रश्न, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। देखिए मॉनिटर का जो डिस्प्ले का आकार होता है, जो डिस्प्ले का आकार होता है उसको कैसे नापेंगे, जैसे जितने में डिस्प्ले होता है उसको कैसे नापेंगे, हॉरिजेंटली, डायगोनली, जिगजैग या फिर वर्टिकली। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, वर्टिकली नापा जाता है उसको, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। देखिए माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्कैनर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, स्कैनर को उपयोग किया जाता है प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए। जो आपके पास प्रिंटर रहता है उसको पाने के लिए स्कैन किया जाता है, ठीक है। अब 90 नंबर का प्रश्न, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। देखिए पहला माउस किन्होंने बनाया था, विलियम इंग्लिश या फिर डगलस एन्सबर्ग या फिर रॉबर्ट जवाकी। तो इसका जो सही आंसर है 90 नंबर का वो है ऑप्शन बी है, डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था 90 नंबर का प्रश्न, ठीक है। ये है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप आगे देखिए 91 नंबर के प्रश्न, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, कहाँ पर होता है उसको बताना है, सीपीयू पे, रैम पे, रोम पे या फिर सीडी रोम पे। तो 91 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, कहाँ पे होता है स्टोरेज, तो रैम पे होता है। पीसी पे जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो अस्थायी रूप से बोला है, तो अस्थायी रूप से कहाँ पे होता है, अस्थायी रूप से रैम पे होता है। आगे देखिए 92 नंबर के प्रश्न, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या होती है, बाहरी, भीतरी, सहायक या फिर ये सभी। तो 92 नंबर का जो सही है वो है ऑप्शन डी है, ये सभी होता है। मुख्य मेन मेमोरी है ना, ये सभी होता है, सभी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। जो फ्लॉपी डिस्क है मेमोरी से किस प्रकार का संबंध रखती है, एक्सटर्नल, इंटरनल, ओलाटाइल या फिर ए और बी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है 93 नंबर का वो है ऑप्शन ए है, एक्सटर्नल उससे संबंध रखता है, फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल है, ठीक है। आगे आज का अंतिम प्रश्न देखिए, रैम किस तरह की मेमोरी है। जो रैम है बाहरी, सहायक, भीतरी या फिर मुख्य। तो रैम जो है आपके मुख्य मेन मेमोरी होता है। रैम क्या होता है, मेन मेमोरी बोला जाता है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की जानकारी आपको और क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।